हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज की रेसिपी चावल के आटे की चटपटी टेस्टी क्रिस्पी करारी भरवा कचौड़ी की है। इस कचौड़ी में आलू मटर की सुपर टेस्टी मसाला फिलिंग के लिए मैं यूज करने वाली हूँ। तो चलिए झटपट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले डो तैयार कर लेते हैं। तो डो तैयार करने के लिए एक कढ़ाई में या पैन में हमने ले लिया पौना कप पानी और उसमें बहुत थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। बहुत थोड़ा सा ही नमक डालिएगा, मैंने 2 पिंच के बराबर ही नमक डाला है। और अब जब पानी अच्छी तरह से बॉयल होने लगे तब उसमें मैंने डाल दिया है आधा कप के करीब चावल का आटा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे 30 सेकंड तक लगातार चलाते रहेंगे। इसके बाद हम इसे ढक करके कुछ देर तक छोड़ देंगे। एकदम गर्मा गर्म ही इसे ढकना है और थोड़ी देर, बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखना है ऐसे। तब तक चलिए हम स्टफिंग बना लेते हैं। इस स्पेशल मसाले को बनाने के लिए हम पैन में ले लेते हैं 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। 1 चुटकी हींग डाल दीजिए तेल में और साथ ही बहुत थोड़ा सा 2 चुटकी बराबर साबुत जीरा डाल दीजिए। और जब ये दोनों थोड़े चटकने लगे तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दीजिए। ये पेस्ट मैंने आधा चम्मच के करीब डाला है। इसे भी तेल में अच्छी तरह से थोड़ी देर फ्राई कीजिए और साथ ही डाल दीजिए मटर। तो 1/4 कप मैंने मटर डाला है और मटर को भी अच्छी तरह से लहसुन मिर्च के साथ भूनते हुए 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनिएगा, जिससे लहसुन और हरी मिर्च, अदरक के कच्चापन भी निकल जाएगा और मटर भी थोड़ा सॉटे हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें मैं 1 चुटकी बराबर हल्दी डाल देती हूँ और ये मैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। और नमक बहुत कम डाला है, बाद में आप टेस्ट करके और नमक डाल सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह से मिला लीजिए सारी चीजों के साथ। और इसमें डाल देते हैं 1 चुटकी या 2 चुटकी बराबर कश्मीरी लाल मिर्च। इससे मसाले का कलर बहुत बढ़िया हो जाता है। इसके साथ ही हम डाल देते हैं धनिया और जीरा पाउडर 2-2 चुटकी और इन दोनों के साथ ही मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देती हूँ। तो वो 1 चुटकी के बराबर मैंने गरम मसाला डाल दिया है। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर हम मसाले को भून लेते हैं और फिर इसमें डाल देते हैं बॉइल किया हुआ, अच्छी तरह से थोड़े रफली दबा लिया है, प्रेस कर लिया है वो आलू। और आलू हमारे 2 थे तो इसे भी हमने डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से दबा दबा करके हम मिक्स करेंगे। और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दिया है 3 से 4 चम्मच, जिससे मसाले अच्छी तरह से आलू में लग जाए और थोड़ी देर पक भी जाए, नहीं तो नीचे जल जाएगा ना मसाला, इसलिए थोड़ा सा पानी डाला। इसे लगातार चलाते रहिएगा, फ्लेम को लो कर लीजिए और बीच बीच में देखिए इस तरह से प्रेस कर करके आलू को और छोटा कर लीजिएगा। इस तरह से आलू बहुत बढ़िया लगता है। कभी कभी बीच बीच में चंक्स आते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगता है और आलू भी अच्छी तरह से मैश हो जाता है। बहुत मैसी नहीं होना चाहिए, हल्का मैसी। अब ये बन करके हो गया तो मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया है। वो डाला है मैंने 1/4 चम्मच और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ सारे मसाले के साथ। अब हमारा मसाला अच्छी तरह से बन करके रेडी हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल देते हैं, बारीक चॉप किया हुआ। तो ये रहा हमारा धनिया पत्ती और इसे हम इसमें डाल देते हैं। इसे भी हम सारी मसालों के साथ वैसे ही मिला लेंगे जैसे बाकी चीजों को मिलाया था। धनिया पत्ती से बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है, खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये आप लास्ट में जरूर डालिए। अब ये मसाला हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया। ये पास से इसका कलर, टेक्सचर देखिए बहुत बढ़िया है। फ्लेम को बंद कर दीजिए और मसाले को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। अब कुछ देर हो गया है, यानी कि जो डो हमने ढक करके रखा था वो काफी हद तक थोड़ा सा ठंडा तो हो ही गया है, लेकिन बहुत ठंडा भी नहीं करना है, उतना ही जितना कि हाथ बर्दाश्त कर सके। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसका एक डो बना करके तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ चीजें मिलाने वाले हैं। तो चलिए पहले वो सारी चीजें मिला लेते हैं। 1/4 चम्मच हमने अजवाइन दिया है। इसे मैंने हाथों में क्रश कर लिया था, तब कटोरी में रखा था। और ये थोड़ा सा 2 पिंच हमने ले लिया है चिली फ्लेक्स और इसके साथ ही ले लेते हैं थोड़ी सी धनिया बारीक चॉप करके। बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। और सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक सॉफ्ट डो बना करके तैयार करेंगे। थोड़ा सा मुझे जरूरत लगी तो मैंने 2 से 3 ड्रॉप के करीब मैंने तेल ले लिया है। कुकिंग ऑयल कोई सा भी आप ले सकते हैं और उससे अच्छी तरह से ये चिकना भी हो जाएगा और हाथों से छूट भी जाएगा। अब हमारा डो बनते बनते बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुका है। तो इसे हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, बस 3-4 मिनट के लिए। अच्छी तरह से फैला लेते हैं और 3-4 मिनट के बाद डो को देखते हैं।
3 से 4 मिनट का टाइम हो चुका है। डो को एक बार वापस से मैंने हाथों में मसल लिया है और अब मैं इसमें से पेड़े निकालने वाली हूँ। तो पेड़े निकालने के लिए पहले लोई निकाल लेते हैं। जितनी लोई निकलने वाली है हम एक साथ निकाल लेते हैं। तो ये 4 लोई मैंने बनाई है, सब एक बराबर कर लीजिएगा, नींबू से थोड़ा सा बड़ा, और इसे हाथों में इस तरह से गोल करते हुए एक चिकना पेड़ा बना लीजिए और फिर इसे इस तरह से दबाते हुए जैसे हम कचौड़ी के लिए बनाते हैं ना, भरवा कचौड़ी के लिए, बिल्कुल इसी तरह से टोपी नुमा हम शेप देते हुए अच्छी तरह से बड़ा कर लेंगे। आप सिंपल ऐसे भी चकले पे दबा करके भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको ठीक लगे वैसे कीजिए। और स्टफिंग को लेकर के इस तरह से आप इसको बंद कर दीजिए, इसके मुंह को सील करते हुए अच्छी तरह से बंद कीजिएगा। कहीं पे भी अगर लगे कि यहाँ से स्टफिंग निकल रहा है तो वहाँ पे आटा लगा करके या फिर अच्छी तरह से आसपास के आटे को लेकर के बंद कर लीजिएगा, अच्छी तरह से सील कर लीजिएगा। ये देखिए एक मेरा कचौड़ी बन करके बिल्कुल रेडी हो गया। अगर आपको चाहिए कि चपटा चाहिए तो हाथ में थोड़ा सा दबा सकते हैं। मुझे गोल ही बनाना था इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। तो एक बन गया, इसी तरह से मैंने बाकी सारे चारों को बना लिया है और ये रही हमारी चारों कचौड़ियाँ। चलिए, कचौड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है देख करके और इसको मैं पास से भी दिखाती हूँ, एकदम स्मूथ बढ़िया बन करके रेडी हुआ है। चलिए अब इसे हम तल भी लेते हैं। तो तलने के लिए मैंने तेल पहले से ही गरम कर दिया था और अब तेल में हम एक एक करके कचौड़ी डाल रहे हैं। हमारी कचौड़ियाँ चावल के आटा का है, मतलब कि अच्छा हीट बर्दाश्त करती हैं, तो इसे एकदम गरम तेल में ही डालिएगा और जब अच्छी तरह से एक साइड का पक जाए तभी आप फ्लेम को लो कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर में भी डालते रहिए ताकि ऊपर का भी अच्छी तरह से पकता रहे। अब एक एक करके कचौड़ियों को पलट दीजिए और इसी तरह से अलट पलट करके कचौड़ियों को तैयार कर लीजिए। ये देखिए मैं फिर से वापस से पलट देती हूँ कचौड़ियों को। कचौड़ियों को तल करके बनने में मुझे 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। और बस ये देखिए सारी कचौड़ियाँ अच्छी तरह से अच्छे कलर में आ गई हैं। इनका कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, सब बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अब इन कचौड़ियों को छान लेते हैं क्योंकि गोल्डन कलर आ चुका है। ये देखिए कचौड़ियाँ पास से देखिए बहुत बेहतरीन लग रही है। तो चलिए सर्व करके देखते हैं। ये लीजिए क्रिस्पी करारी बेहद स्वादिष्ट यूनिक तरीके की चावल के आटे की भरवा कचौड़ी बन करके बिल्कुल तैयार है। इसे मैं अभी स्क्रैच करके फॉक से दिखाती हूँ कि कितनी करारी बनी है। सुना ना, ये कचौड़ियाँ कितनी करारी बनी हुई है। अब मैं एक कचौड़ी को लेकर के उसे कट करके उसके अंदर की फीलिंग दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत लाजवाब। इसे आप किसी भी चटनी, दही, रायता या फिर चाय पे ऐसे ही खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। मेरी आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और ढेरों कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।